यदि अगली लेटर की बात करें तो अगला लेटर का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट मिसिंग बैग, बैग खोने के बारे में। अब बैग खो गया भाई, उसको ढूंढना है। जैसे मैंने बताया था ना, मिसिंग मोबाइल, कोई भी, अब कई चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो हम पुलिस के पास जाते हैं। यहाँ पर हमारा मिस हुआ है ना कि चोरी किसने चोरी किया है, तो क्योंकि रोडवेज की बस में मिस हुआ है, हम भूल गए हैं, तो हो सकता है कोई मैनेजर है हरियाणा रोडवेज का, उसको मिल जाए या किसी सवारी को मिल जाए, वो हमारा बैग दे दे। तो इसके लिए हम पुलिस की बजाय हरियाणा रोडवेज को लिखेंगे, क्योंकि अगर ये लेटर हम पुलिस को भी लिख सकते हैं, अगर ये कहे कि एसएचओ को लिखो तो एसएचओ को लिख देते हैं हम। अब ये कह रहा है कि भाई हरियाणा रोडवेज के मैनेजर को लिखो, और हरियाणा रोडवेज भी कहाँ की, भिवानी की, कहाँ की, मान लीजिए भिवानी की है तो हम लिख देंगे भिवानी। तो राइट ए लेटर टू द मैनेजर, मैनेजर को एक पत्र लिखो। मैनेजर किसका, हरियाणा रोडवेज का, हरियाणा परिवहन विभाग का, भिवानी का। अबाउट द लॉस ऑफ योर बैग, आपका बैग लॉस माने खो जाना, बैग के खोने की। इन द बस, बस में ही खो गया भाई, बस में रह गया। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, 3 लाइनों में विद डेट एड्रेस लिखना होता है यहाँ पर पत्र लिखने वाले का। दिया नहीं है, हम अपने आप से लिख देंगे 10, सीगेट भिवानी, जुलाई 16, 2026। अब किसको पत्र लिख रहे हैं ये दे रखे हैं ऊपर, टू द मैनेजर हरियाणा रोडवेज भिवानी, यूं के लिख देंगे। अब कंप्लेंट रिगार्डिंग, आगे यूं के यूं लिख देंगे बेटा, देखो ऊपर, द लॉस ऑफ यूर बैग है माई बैग इन द बस, यूं का यूं लिख देंगे। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से उठाएंगे और यूं का यूं लिख देंगे। चलो कॉपी करते हैं हम यहाँ से, माई लॉस ऑफ यूर का बजाय माई बैग इन द बस, हो गया ये। तो अब यूर का यूर चेंज किया, बस यूर का हमने क्या बदल दिया, माई। अब यहाँ पर मैंने बताया तो वे कई बार आवर भी कर देते हैं, इस केस में हम आवर नहीं कर सकते क्योंकि बैग हमारा है ना कि पूरी सोसाइटी का। तो इस स्थिति में यूर का हम माई ही करेंगे, आवर नहीं कर सकते। ज़्यादातर लेटर में मैंने बताया था बेटा यहाँ यूर हो तो आवर कर देना, ज़रूरी नहीं आप आवर करो, माई भी करना पड़ सकता है आपको। तो देखिए अब लेटर को डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने आपको वैसे बता दिया है, अब स्टेंजा वाइज स्टेंजा इसको हम पढ़ेंगे। देखिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं अपना ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ टुवर्ड्स ए बर्निंग चैलेंज, एक ज्वलनशील मुद्दे के बारे में ऑफ और सोसाइटी, हमारे समाज की, कोमा विच हैज मेड आवर लाइफ अनकम्फर्टेबल, जिसने हमारे जीवन को अनकम्फर्टेबल असुविधाजनक बना दिया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं अपनी चिंता प्रकट करना चाहती हूँ, और द प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ माई ब्लैक लेदर बैग। लो भाई ये बता दिया, देखो लॉस ऑफ माई बैग इतना भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ माई बैग इन द बस, लॉस ऑफ माई बैग इन द बस, यूं का यूं भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, इसकी बजाय आप यूं का यूं भी लिख सकते हो, यूं। और द प्रॉब्लम ऑफ यहाँ से शुरू कर देंगे, द लॉस ऑफ माई बैग इन द बस, बस। अब लिखेंगे यहाँ पर आग भाई 2-3 वाक्य लिख देंगे जो आपको ये साबित कर दे भाई ये चीज़ें हैं हमारी। तो हम पहला क्या लिखे, हम ये यहाँ पर लिखते हैं, यस्टरडे आई वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम रोहतक टू भिवानी ऑन बस नंबर याद है तो लिख दो, या ऑन योर बस इतना भी लिख दो। आपकी बस में हम कल रोहतक से भिवानी की यात्रा कर रहे थे। आई बोर्डेड
द बस एट 10 AM, मैं बस पर 10 बजे चढ़ी। एंड केप्ट माई बैग ऑन द लगेज रैक, और मैंने अपना बैग आपकी लगेज रैक के अंदर रख दिया था। व्हेन आई गो डाउन, जब मैं नीचे उतरी। एट भिवानी, भिवानी में एट भिवानी, अब भिवानी से पहले दा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट भिवानी, एट द भिवानी बस स्टैंड। अब ठीक है, अब ये निश्चित जगह है, लगा सकते हैं, क्योंकि एट द भिवानी बस स्टैंड, भिवानी बस स्टैंड पर जो ही मैं उतरी, आई फॉरगॉट टू पिकअप माई बैग, तो मैं अपना बैग पिकअप करना भूल गई। फॉरगेट होता है बेटा भूलना, फॉरगॉट भूल गई, पिकअप मानी उठाना, लेना। बैग कंटेन्स, इस बैग में हैं, अब देखो ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। क्या क्या है? माई ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मेरे ओरिजिनल एजुकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट्स हैं। एक सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एंड सम कैश, कुछ रुपए भी हैं भाई। और अब यहाँ लिखते हैं इट्स कलर इज ब्लैक, इसका काला रंग है इस बैग का। इट मेड ऑफ लेदर, ये लेदर से बना है। और बात भी लिख सकते हैं अपने बैग के बारे में। अब भाई देर आर सम क्लोथ्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ कपड़े भी हैं। कुछ भी लिख दो यहाँ, जो आप 3-4 सेंटेंस बैग के बारे में लिख सकते हो यहाँ लिख दो। फिर आगे लिखेंगे ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के होने के बावजूद वी आर हैविंग टू फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हम अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आवर लाइफ सीम्स इन डेंजर, हमारा जीवन डेंजर में प्रतीत होता है। इफ नेसेसरी एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, सिचुएशन विल गेट वर्स, यदि बहुत ही जरूरी एक्शन समय पर नहीं लिया गया तो स्थिति बुरी हो जाएगी। कैसे भाई लागू होते हैं इस पे? भाई हो सकता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो, उसकी बीमारी से संबंधित हो सकते हैं, नौकरी से संबंधित हो सकते हैं, जो कि टाइम बाउंड है। आई होप, मैं आशा करती हूँ यू विल टेक अप इमीडिएट एक्शन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल, भाई जितनी जल्दी हो सके संभव हो सके आप एक्शन लेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, अब इसका अर्थ है अगर भाई आपकी साइड से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देखते हुए, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के कार्य के लिए मैं आपकी बहुत ही धन्यवादी होंगी। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान में आपका धन्यवाद। यहाँ पर 3-4 बातें लिख सकते हैं। यू अर्ज फेथफुली, यू अर्ज सिंसियरली, यू अर्ज ट्रूली, जो आपको याद रही वही लिख दीजिएगा। यहाँ लिख देंगे खुशी, और इस तरह से लेटर कंप्लीट होता है। आइए हम अगला लेटर देखते हैं। अगला लेटर है पोल्यूटेड वाटर सप्लाई के बारे में। पोल्यूटेड होता है बेटा खराब पानी। कई बार हमारे घरों में ऐसा पानी आता है जिसको हम पी भी नहीं सकते, उसको बोलते हैं पोल्यूटेड, पोल्यूशन से, प्रदूषण से भरा हुआ। पोल्यूटेड, दूषित वाटर, पानी की सप्लाई हमारे एरिया में आ रही है। लेटर टू एडिटर लिखेंगे, ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप इसकी वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आप वीडियो से संबंधित कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9034022552 पर सुझाव डाल दें, या मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।